सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, क्या हम बहुजन, दलित और ओबीसी का लगभग 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या हमारा जो यह ब्राह्मणवाद और जो हमारे देश भारत के धर्मगुरु, जिनको धर्म गुरुओं की उपाधि से सम्मानित किया गया है और जिनके बारे में यह चर्चा है कि हिंदू और हिंदुत्व के धर्मगुरु हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदुत्व के जो बारे में बात करते हैं, उसमें सभी भारतवासी, सभी हिंदू एक बराबर, एक समान है। मगर आजकल जैसे मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि ब्राह्मणवाद के धर्म गुरुओं ने आखिर कैसे बीड़ा उठा लिया है, कैसे उन्होंने मन में एक ठान लिया है कि इन बहुजन, दलित और ओबीसी समाज जो है, चाहे 1,05,000 वर्ष बीत गए, हमारे पूर्वजों ने इनके द्वारा जो यातनाएं, जो पीड़ाएं, जो इनका उत्पीड़न झेला है, आज भी जब कभी इन ब्राह्मणवाद को, वह हम बहुजन, दलित और पिछड़े वर्ग का इतिहास जब याद आ जाता है, तो यह लोग एक बार फिर उसी लय में और उसी रो में बह जाते हैं कि हम बहुजन, दलित और ओबीसियों का किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से यह लोग आज भी अपमान करने से चूक नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी वीडियो बना के साझा कराया, आप लोगों ने बहुत सराहा उस वीडियो को। एक और हिंदू और हिंदुत्व के धर्म गुरु हैं, रामभद्राचार्य। जी हां साथियों, रामभद्राचार्य नेशनल टीवी वाले लगभग महीने में 1 या 2 बारी रामभद्राचार्य को बुलाकर लाइव इंटरव्यू दिखाते हैं और बड़े खुश और प्रसन्न होते हैं कि रामभद्राचार्य आए हैं। और उस इंटरव्यू में रामभद्राचार्य बड़ी बड़ी लंबी बातें हिंदू और हिंदुत्व की करते हैं। मगर अभी पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बड़ी कथा में उन्होंने यह बोल दिया कि जो राम को नहीं बसता वह चमार है। जी हां, जो राम की पूजा नहीं करेगा वह चमार है, यह बोला था रामभद्राचार्य ने। और अब आज सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर से एक वायरल हो रहा है, हमारे देश भारत के एक बहुत बड़े योग गुरु हैं, जिनका नाम बाबा रामदेव जी पुकारा जाता है और बाबा रामदेव जी बोला जाता है। रामदेव ने भी एक मंच से और माइक में, रामदेव भी कहीं कोई सभा या कोई धर्म सभा या कोई योग सभा आयोजित कर रहे होंगे, तो हो सकता है वहां पर किसी पत्रकार साथी या किसी साथी ने उनसे यह पूछ लिया कि रामदेव बाबा जी, क्या आप ओबीसी हैं? तो रामदेव ने जवाब दिया कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, ओबीसी की ऐसी की तैसी। मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। यह बोल दिया है रामदेव ने। जी हां, अब साथियों, रामदेव बहुत बड़े एक योग गुरु हैं, जो योगासन से समाज और मानव के दुख दर्द हरने का एक बीड़ा लेकर चल रहे हैं। जो आज व्यापार की दुनिया में भी हमारे देश भारत में पतंजलि नाम से एक बहुत बड़ी उनकी एक संस्था है। जिस भी प्रोडक्ट पे देखो, पतंजलि प्रोडक्ट, रामदेव बाबा प्रोडक्ट, इस तरीके से। मगर वह योग गुरु बड़े बड़े दाढ़ी और केस बढ़ा रखे हैं रामदेव बाबा ने, वह भी साधु हैं, धर्म गुरु हैं, बड़ा नाम है
और एक बहुत बड़ी आबादी उनके अनुयायी है। जी हां, अब मैं रामदेव बाबा से यह पूछना चाहता हूं कि रामदेव बाबा जी, तुम्हारी एक धर्म सभा या जो योग सभा या जो योग की क्लासेस होती हैं, उनमें जो 5-5, 10-10 लाख जो अनुयायी इकट्ठे होते हैं, जो आपके द्वारा बताए योगासनों को कर रहे हैं, लाभ मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, क्या वह सारे अनुयायी आपके क्या सारे ब्राह्मण हैं? जैसे आपने कह दिया कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, ओबीसी की ऐसी की तैसी। क्या आपकी उन धर्म सभाओं में ओबीसी समाज का या बहुजन या दलित समाज से कोई नहीं आता होगा? और यदि आता है तो आप लोगों ने उस दलित, उस बहुजन और उस ओबीसी समाज को सीधे सीधे गाली दी है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं रामदेव को। हमारे देश भारत में क्या पूरे विश्व में लगभग 40 से 50 करोड़ की आबादी है मेरा पिछड़ा वर्ग या ओबीसी समाज की, जिसमें बहुत बड़े राजनेता हैं, व्यापारी हैं और आम जनमानस भी हैं। लोकसभा में भी सांसद हैं ओबीसी समाज से, राज्यसभा में भी ओबीसी समाज से हैं, विधानसभा में भी, और दिल्ली में निगम प्रशासन में भी ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश भारत का। मगर आपने लगभग 40, 45 या 50 करोड़ उस ओबीसी समाज, उस पिछड़ा वर्ग को सीधा एक मंच के माध्यम से, और वह भी माइक में, यह बोल दिया कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। अब जो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो ऑल इंडिया बेस के हैं, दिल्ली स्टेट के हैं, राज्य बेस पर हैं, क्या वह जो ओबीसी लीडर हैं, नेता हैं या बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, या और भी अन्य जिस भी क्षेत्र में जो मेरा ओबीसी समाज पिछड़ा वर्ग रह रहा है, जी रहा है, सांस ले रहा है, आखिर आपसे यही तो पूछा गया था किसी पत्रकार या किसी सज्जन ने कि रामदेव जी क्या आप ओबीसी जाति से हैं, समाज से हैं? यही तो पूछा होगा। मगर आपने यह कैसे बोल दिया? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गाली आपने कैसे दे दी एक मंच से, वो भी माइक के माध्यम से, कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। अरे आप ओबीसी या पिछड़े धर्म या समाज से है या नहीं है, वह एक अलग बात है, वह आपके लिए मायने रखती होंगी। मगर एक धर्मगुरु, एक साधु सन्यासी, यदि उससे ओबीसी समाज के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया तो क्या वह सीधा ऐसे बोल देगा कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी? हमने तो यहां तक भी सुना था कि शायद यही रामदेव बाबा पहले शुरू में अपने आप को यादव बताते थे। खैर, यादव हो या जो भी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। मगर आपने मेरे ओबीसी, मेरे पिछड़े समाज को गाली कैसे दे दी कि ओबीसी समाज की ऐसी तैसी? साथियों, यह हमारे देश के ब्राह्मणवाद के धर्म गुरुओं की कहानी, जो रोज कोई तो आकर धर्म सभा में, कथा में यह बोल देता है कि जो राम को नहीं भजता है, जो राम को नहीं पूजता वह चमार है। और अब ये आ गए रामदेव जी जो कह रहे हैं कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि साथियों, आप लोगों ने उस राम भद्राचार्य को, जिसने कहा था कि वह चमार है जो राम को नहीं बचता, आप लोगों की शक्ति और ताकत ने, जो आप लोगों ने अपनी एकता दिखाई और YouTube के माध्यम से, और आप लोगों ने अन्य तरीकों से राम भद्राचार्य की जो बखिया उधेड़ी है, उसने माफी मांग ली है। तो मैं चाहता हूं कि इस रामदेव की भी, जरूरी नहीं है कि मेरा ओबीसी भाई को ही गाली दिया। साथियों, यह गाली हम बहुजन, दलित और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए है। तो सभी बहुजन, दलित
और मेरा ओबीसी भाई इस रामदेव को भी अपनी वह ताकत दिखाए, वही एकता दिखाए कि इस वीडियो पर इतने लाइक और इतने कमेंट्स आए, और अपने अपने राय साझा जरूर करें इनकी ऐसी ओछी बयानबाजी के ऊपर, ताकि यह रामदेव बाबा भी 2-4 घंटे में ही सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगता हुआ नजर आए। जी हां साथियों, जब मजा आएगा। और साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथियों, जिस भी वीडियो पर मैं बोलता हूं ना कि आप लोग कमेंट्स तो जरूर किया करें। साथियों, कमेंट जरूर किया करें, उससे आप लोगों के विचार और विचारधारा और राय मेरे साथ साझा होती है। और आपका एक कमेंट्स को पूरे विश्व में देखा जाता है कि आप लोगों ने किस बात पर कमेंट्स किया और आपके कमेंट्स के विचार और विचारधारा क्या है। जी हां साथियों, और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।